एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज का मॉडल पेपर सेट सी देखेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। इसके पहले मैं आपको इसके दो सेट बता चुकी हूँ, सेट ए और सेट बी प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। 4 मॉडल पेपर रहेंगे और इन 4 मॉडल पेपर के आउट आपका पेपर जाना ही नहीं है, ठीक है। इसमें ही आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। आप 70 से 75 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे इन 4 मॉडल पेपर के जरिए, ठीक है। तो अच्छे से आप सारे मॉडल पेपर को कंप्लीट करें, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। चलिए तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न आपके एकदम धमाकेदार रहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में है सही विकल्प चुने। इसका देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्यावसायिक पर्यावरण होता है, तो व्यावसायिक पर्यावरण होता है निश्चित। कैसा रहेगा? निश्चित। नियंत्रण का उद्देश्य रहेगा वास्तविक निष्पादन की जांच करना। अगला, नियोजन किस प्रकार की क्रिया है? तो नियोजन है आपकी बौद्धिक, ठीक है, बौद्धिक प्रकार की क्रिया। वैज्ञानिक प्रबंध का जनक किसे कहते हैं? तो वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है टेलर को। किसे? टेलर को। निर्देशन प्रारंभ है, तो निर्देशन प्रारंभ है शीर्ष स्तर से, ठीक है। कहाँ से? शीर्ष स्तर से। प्रबंध है, तो प्रबंध है उपरोक्त में से इसका आंसर रहेगा कला व विज्ञान दोनों से, ठीक है। प्रबंध किससे? कला और विज्ञान दोनों से, तो इसका आपका सा रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का आपका ए, दूसरे का सी, तीसरे का ए हो गया, तीसरे का ए, चौथे का टेलर, पांचवा का टॉप लीवर, ठीक है, और इसका बोथ आर्ट एंड साइंस दोनों, ठीक है। चलिए हो गए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अधिकार सोपान खालिस्तान की प्राथमिक कला है संगठन। क्या है इसमें? संगठन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है 15 मार्च को। चालू संपत्तियों का योग खालिस्तान पूंजी कहलाती है कार्यशील। प्रबंध के सिद्धांत खालिस्तान होते हैं गतिशील। लेबलिंग खालिस्तान लोगों के लिए अनुपयोगी होता है, तो ये है अशिक्षित। और बजट सदैव खालिस्तान रूप में व्यक्त किया जाता है संख्यात्मक। ठीक है, संख्यात्मक हो गया। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो देखिए आपको प्ले स्टोर खोलना है, यहाँ पर सर्च करना है एनसीईआरटी कोचिंग, ठीक है। एनसीईआरटी कोचिंग आपको यहाँ पे सर्च करना है। सॉरी डाटा बंद था। ये एनसीईआरटी कोचिंग, ठीक है, ये हमारा चैनल का नाम है। इस पे ये जो 4 मॉडल पेपर आपको हम दे रहे हैं, इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको प्रॉपर यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ये इसको आप डाउनलोड करेंगे, कर लेंगे। इसके बाद में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। रजिस्टर करना है, ठीक। रजिस्टर में फुल नेम भरना है, ईमेल भरनी है, मोबाइल नंबर भरना है और पासपोर्ट भरना है, ठीक है। ईमेल और पासपोर्ट याद रखना है, एक बार और आपकी फिल होगी। बैग जाना है, ठीक है। फिर आपको लॉगिन पे करना है, यहाँ पर ईमेल भरनी है
और जो पासपोर्ट बनाए थे वो भरने हैं, ठीक है। फिर आपको कंटिन्यू पे करना है। और एक बार आपने डाउनलोड कर ली, रजिस्टर करवा लिया और लॉगिन कर लिया एक बार, फिर आपको बार बार रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल लॉगिन पे जाना है, ठीक है। और फिर आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा, उसमें आप कौन सा सब्जेक्ट आपके पास है उस हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको जो प्रॉपर सॉल्यूशन रहेगा हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन, ठीक है। तो ये हमारी ऐप, अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएंगे क्योंकि फ़ायदे में रहेंगे, ठीक। प्रॉपर वही आ रहा है जो आपको हम एप्लीकेशन के ऊपर मॉडल पेपर या आप इनको सैम्पल पेपर कह सकते हैं जो दे रहे हैं, उन्हीं में से आपका प्रॉपर पेपर फंस रहा है, ठीक है। तो चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और देखिए इधर उधर आपको नहीं भटकना है, किसी के बहकाव में नहीं आना है, क्योंकि रियल पेपर किसी के पास आपको नहीं मिलने वाले हैं। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो जितना टाइम बचाएंगे अच्छा रहेगा, आपके क्वेश्चन और भी ज़्यादा कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आप पशुपालन का पेपर देकर आए हैं, मैंने आपको उसके भी 4 सेट करवाए थे, प्रॉपर क्वेश्चन आपके उसी में से फंस गए थे, और कुछ एक स्पेशल PDF हमने दी थी, उसमें से भी आए थे क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपका काम बन जाता है। हो गया। चलिए तो सत्य की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव चयन समिति के सदस्य होंगे, तो ये आपका सत्य है। उपभोक्ता के संरक्षण हेतु कई समाज सेवी संगठन तथा उपभोक्ताओं के संगठन कार्यशील हो रहे हैं, तो ये भी आपका सत्य है। उदारीकरण में उद्योगों का लाइसेंस लेना अनिवार्य है, असत्य। केंद्रीय परिषद का उद्देश्य समूचे देश के उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना और संवर्धन करना है, तो सत्य बात है ये, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन में वृद्धि होती है, सत्य। और भारापण सदैव ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है, सत्य, ठीक है। चलिए इसमें से केवल एक आपका मात्र क्वेश्चन नंबर 3 असत्य, बाकी के सारे सत्य रहेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहला राइट, दूसरा भी ये राइट रहेगा, तीसरा आपका रॉन्ग है, ये बाकी के सब राइट है, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रू लिख लेना, पूरा फिल करना है। चलिए अब बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। देखिए पहली जोड़ी दी गई है समन्वय। समन्वय है प्रबंध का सार, थकान अध्ययन, वैज्ञानिक प्रबंध, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, ये है कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा है मनोवैज्ञानिक। विचलन, सुधारात्मक कार्यवाही। और वित्तीय प्रबंध योजना, सामान्य प्रबंध का एक भाग। और कटौती, ये विक्रय संवर्धन, ठीक है। चले यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। पहला है शिक्षण संस्थाओं के अंदर से भर्ती को क्या कहते हैं, तो बाह्य स्रोत, क्या कहेंगे, बाह्य स्रोत। व्यापार यानी व्यवसाय का जीवन रक्त किसे कहा जाता है, पूंजी को। प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्या है, तो प्रबंध का प्राथमिक कार्य है संगठन, ठीक है। सॉरी संगठन नहीं, नियोजन, वही है उसी का प्रकार, नियोजन, एक ही बात है, नियोजन और संगठन, ठीक है। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है, नियुक्ति।
कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना कौन सा नियंत्रण है? सामग्री नियंत्रण। और अधीनस्थ को कार्य सौंपने को क्या कहा जाता है? उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व। और कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? कार्यस्थल पर। कार्यस्थल पर, ठीक है, यानी कि कार्य की जगहों पे। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रबंध के सहायक कार्य लिखिए कोई ही दो। टेलर एवं फेयोल के प्रबंध सिद्धांतों यानी विचारों में कौन सी असमानताएं पाई जाती है? कोई ही दो बतानी है। व्यावसायिक पर्यावरण की दो विशेषताएं। नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, समझाना है। औपचारिक संगठन को परिभाषित कीजिए। प्रकोष्ठशाला परीक्षण को समझाइए। इन प्रश्नों के आंसर मैंने जो आपको पीडीएफ बताई थी उसमें मिल जाएगी, सॉरी एप्लीकेशन बताई थी उसके ऊपर जो पीडीएफ हमने डाली है उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है, ले लीजिएगा। स्थायी पूंजी का अर्थ बताइए। पैकेजिंग को परिभाषित कीजिए। ब्रांडिंग से क्या आशय है? उपभोक्ता की कोई दो विशेषताएं। मध्य स्तरीय प्रबंध के 3 प्रमुख कर्तव्य। नियुक्तिकरण की विशेषताएं यहाँ पर बतानी है, ठीक है। सारे प्रश्न के आंसर आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, बस केवल आपको डाउनलोड करने की जरूरत है। नियंत्रण की किन्हीं 3 आधुनिक तकनीकों का वर्णन करना है। वित्तीय प्रबंधन के 3 उद्देश्य लिखने। नियोजन का महत्व लिखना है। औपचारिक संगठन के गुण या लाभ बताने हैं। अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं का उल्लेख करना है। विज्ञापन एवं व्यक्ति विक्रय में अंतर लिखिए, ठीक है। चलिए तो प्रॉपर आपके क्वेश्चन हो गए। चलिए तो ये था आपका सेट सी बिजनेस स्टडीज के पेपर के लिए। इसके बाद में बहुत जल्दी सेट डी भी आपका आने वाला है। जब तक आप सेट सी को कंप्लीट करें और इसके प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ठीक है।